हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। द वर्क डन बाय द गैस लिबरेटेड व्हेन 50 ग्राम ऑफ आयरन, मोलर मास जिसका दिया हुआ है 55.85 ग्राम पर मोल, reacts with hydrochloric acid in an open beaker at 25 degrees Celsius. Options are A 0, B 2 minus 2.2 kilojoule, C says 2.2 kilojoule, and option D says 0.22 kilojoule. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है बच्चों, हमारे पास बेसिकली वर्क डन का सवाल है। वर्क डन ही हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम वर्क का फॉर्मूला देखें तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी इंटू डेल्टा वी, राइट। पी एक्सटर्नल होगा जहाँ पे ये, तो माइनस पी इंटू डेल्टा वी के मदद से हम जो है वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, आपके पास ये कहा जा रहा है कि 50 ग्राम ऑफ आयरन है और उसके उससे मतलब उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और तब जो गैस रिलीज हो रही है उससे द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो निकालना है। तो जो आपके पास इक्वेशन होगा वो क्या होगा? Fe प्लस 2HCl, it will be giving you FeCl2 plus H2 गैस। और ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल आयरन है तो वहां से 1 मोल हाइड्रोजन ही जनरेट होगा। ठीक है। अब एक चीज समझिएगा कि जब T इज इक्वल टू 0 है, जब ये रिएक्शन नहीं हो रही है, तो वहां पर जो गैस का वॉल्यूम होगा तो वो तो खत्म ही है, कुछ है ही नहीं वहां पे। तो जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, क्योंकि डेल्टा वी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो हमारा 0 होगा। फाइनल वॉल्यूम विल बी द गैस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, जितना भी गैस हमारे पास जनरेट होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कितने हैं? Fe। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe हो जाएंगे हमारे 50, 50 ग्राम दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास भी उसका दिया हुआ है, दैट इज 55.85 ग्राम पर मोल। तो ये इतना ही तो आएगा, इसको इतना ही छोड़ दीजिए, 50 डिवाइडेड बाय 55.85 मोल ही छोड़ दीजिए। ठीक है। इतना हमारे पास जो है मोल H2 का भी मिलने वाला है, इतना ही छोड़ देते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे। अब एक चीज समझना है आपको, आपके पास जो वॉल्यूम होगी हाइड्रोजन की वो निकालनी है ना। हमारे पास देखो, हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास जो होगा, हमारे पास प्रेशर की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रेशर की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वी फाइनल आप कैसे निकालोगे? तो वी इनिशियल तो 0 हो गया, तो जो डेल्टा वी होगा आपका, वो वी फाइनल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वी इनिशियल आपका 0 है, राइट। अब आपके पास वी फाइनल कैसे निकालोगे आप? वी फाइनल विल बी इक्वल्स टू, देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एनआरटी अपॉन पी। और यही प्रेशर तो डेवलप होगा ना गैस की वजह से, तो ये वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देना डायरेक्ट वर्क डन में, माइनस पी इंटू वी फाइनल दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी। वो कैसे रखेंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज एन आर टी डिवाइडेड बाय पी। अब यहाँ पर से पी और पी गए, कैंसिल आउट हो गए, ये क्या हो जाएगा? माइनस एन आर टी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज हमें रखनी है, और टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है, राइट। टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों, और क्या क्या टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमारे पास? 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसे कैल्विन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 273, तो ये हो जाएगा कैल्विन में, और ये हो जाएगा 298 कैल्विन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 55.85 इंटू आर की वैल्यू जो है वो जूल वाली लेनी है, तो वो हो जाएगा 8.314 इंटू, ये आपको अब लेना है यहाँ पे 298 कैल्विन। ठीक है। अब ये वैल्यूज रख दी हमने, और ये वैल्यू हमारी जो है ये जूल में आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है माइनस 2218.05 जूल के आसपास ये वैल्यू आती है।
और किलो जूल में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी -2.2 किलो जूल, राइट? So the correct answer for this question will be option B. I hope you understood this well. All the very best.